ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और लास्ट टाइम इसने जो है वो लास्ट मंथ इस प्रोडक्ट ने जो है वो 20,000 यूनिट्स को जो है वो सोल्ड आउट किया है कनाडा मार्केट के अंदर। अमेज़न का ये जो है वो इस टाइम करंटली कनाडा मार्केट है, और कनाडा मार्केट के अंदर इसके ऊपर कितने मेंबर्स सेल कर रहे हैं? टोटल मेंबर इसको जो है वो 8 मेंबर्स मिलके जो है वो रीसेलिंग भी कर रहे हैं, और ब्रांड भी जो है वो इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। 27 में 14 में सेल आउट हो रही है, 27 में सेल आउट हो रही है, 38 के अंदर, 38 के अंदर, 47 के अंदर। एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइसिंग के अंदर जो है वो सोल्ड आउट हो रही है। डिफरेंट मेंबर्स इसी प्रोडक्ट से जो है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब जो है वो हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर कि आप लोग कनाडा मार्केट के अंदर अपना ई कॉमर्स का बिजनेस जो है वो इंडिया से किस तरह जो है वो ऑपरेट कर सकते हो, और कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो अपना सेल आउट कर सकते हो अपना बिजनेस। या तो आप अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर आप जो है वो ब्रांडेड आइटम्स को जो कि कनाडा मार्केट के अंदर सेल हो रही हैं, उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना चाह रहे हो। अब ये 2 तरीके से है। कुछ लोग इस टाइम करंटली इंडिया मार्केट से जो है वो अपना बिज़नेस ऑपरेट करना चाह रहे होंगे, और कुछ लोग इस टाइम करंटली कनाडा मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, और कनाडा मार्केट से ही अपना जो है वो बिज़नेस को जो है वो ऑपरेट करना चाह रहे हैं। दोनों के लिए बेस्ट रिकमेंडेशन है, दोनों सही लोकेशंस के ऊपर हैं, बट पॉइंट जो है वो डिफरेंट 2 हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है वो डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा कि जो लोग इस टाइम करंटली इंडिया मार्केट के अंदर हैं, उनको थोड़ी-सी जो है वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी अपने बिज़नेस को लेकर। बट उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, आज के इस डिटेल वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, जो-जो चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। अच्छा, रिक्वायरमेंट सेम है। जो लोग इधर कनाडा मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उनकी भी रिक्वायरमेंट सेम है। जो लोग इंडिया के अंदर अवेलेबल है, उनकी भी रिक्वायरमेंट सेम है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और बाकी अदर जो कंट्री से देख रहे हैं उनके लिए भी जो है वो रिक्वायरमेंट सेम है। किसी के लिए रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट नहीं हो सकती। अगर आप ये बात करें कि मैं जो है वो इस टाइम करंटली कनाडा मार्केट के अंदर, तो मेरे पास बेनिफिट्स हो जाएँगे। मुझे जो है वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएँगे। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा पॉइंट्स है नहीं, कुछ ऐसा बिज़नेस है नहीं जो कि दोनों को मैं डिफरेंट कर सकूँ। रिक्वायरमेंट सेम है, बिज़नेस सेम है। हाँ, आपकी लोकेशन बेस्ट है कनाडा मार्केट के अंदर, बट वर्किंग सेम है सभी की। अब स्टार्ट करने के लिए ई कॉमर्स का बिज़नेस 10,000, 20,000, $50,000 पर मंथ प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करने के लिए सेल्स रिकमेंडेशन नहीं है। सेल आप जितनी मर्जी करें अमेजोन के ऊपर, आप अमेजोन से जो है वो मिलियन डॉलर की भी सेल निकाल सकते हैं। बात है प्रॉफिट मार्जिन की। प्रॉफिट मार्जिन आप जो है वो 10,000, 20,000, 30,000, 35,000, $50,000 का किस तरीके से जो है वो जनरेट कर सकते हो। अमेजोन आपको फुल ऑफर देता है कि आप जो है वो सेल्स करें, बिजनेस करें, ई कॉमर्स का जो है वो अपना स्टार्ट लें, ब्रांड स्टार्ट करें, रीसेलिंग करें। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर हमारी डिस्कशन है। ये मेरी जो है वो प्रॉब्लम है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जितने भी हैं, प्रॉफिट की रिकमेंडेशन देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन हो। आप आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ इस बिज़नेस के अंदर, रीज़न क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को हम सेल आउट करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन है। सेल करनी है, हमें बिज़नेस करना है। बिज़नेस करेंगे तो कल हम जो है वो इसको इंक्रीज़ कर सकेंगे। अगर आप हमें प्रॉफिट के लिए नहीं आना चाह रहे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेल्स के लिए नहीं आना चाह रहे, तो क्या फ़ायदा ई-कॉमर्स को सीखने का? ई कॉमर्स को घर से बैठ के करने का फ़ायदा ही तब है जब आप जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें प्रॉफिट्स के साथ और सेल्स के साथ। अब किस किस तरीके से आप जो है वो ऑपरेट कर सकते हो। एक लिस्टिंग मैंने दिखाई, इसी तरह एक और लिस्टिंग है। एग्जांपल ले लो कि ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो सेकंड प्रोडक्ट है, 10,000 यूनिट्स को सेल आउट कर रही है। कितने मेंबर, ये इसमें 7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर इसको सेल आउट कर रहे हैं। 25 की सेल आउट हो रही है, 35 की हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट प्राइसेस हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होंगे, या एक्स्ट्रा जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके दे रहे होंगे। ये सारे मेंबर्स बैठे हुए रीसेलिंग के लिए एक ही प्रोडक्ट है, बट अमेजोन की क्राइटेरिया के अंदर ये है कि आप किसी भी ब्रांड को बैठकर सेल आउट कर सकते हो उनके साथ। उन्हीं की हार्ड वर्किंग की हुई है, उन्हीं के प्रोडक्ट्स के ऊपर हार्ड वर्किंग की, उन्होंने रिव्यूज़ भी लिए, उन्होंने अपने जो है परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं मार्केट के अंदर। आपका काम ये है कि अगर आप फ्रेश भी हो, आप अगर ज़ीरो भी हो, कल अकाउंट आपका बना है, आप रीसेलिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो कनाडा के अंदर। इंडिया से बैठ के करो, सऊदीया से करो, दुबई से करो, अमेरिका से करो, कनाडा मार्केट के अंदर बैठ के करो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सभी के लिए जो है वो सेम रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, सेम क्राइटेरिया रहेगा। अब हमें क्या करना है, किस तरीके से हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, किस तरह बिज़नेस जो है वो होगा। मेन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं पहले। मेन प्रॉब्लम क्या है कि सप्लायर कहाँ से मिलेगा? सप्लायर के बाद प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगी? प्रोडक्ट्स के बाद हंटिंग किस तरह कर पाएँगे? हमें जो है वो कौन से अकाउंट्स के अंदर हमें जो है वो हमारी पेमेंट्स जो है वो विथड्रॉ करवानी पड़ेंगी?
कार्ड्स कौन सा यूज़ ज़्यादा करेंगे, शिपमेंट मेथड क्या रहेगा, प्रोडक्ट्स जो है वो लाइक सही तरीके से डिलीवर हो रही है, उनका क्या ट्रैक करने का मेथड है पड़ा। अमेज़न के ऊपर जो है अमेज़न सेलर सेंट्रल है, उसको जो है वो लाइक सीखने का क्या-क्या क्राइटेरिया है, उसके ऊपर क्या-क्या चीज़ें जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह लिस्ट कर सकते हैं, किस तरह इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह ऑर्डर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, अपनी जो हमारी पेमेंट्स हैं उनको विथड्रॉ किस तरह करवा सकते हैं। बेसिक जो है वो लाइक प्रॉब्लम्स हैं, बट जो है वो लाइक आपके दिमाग में जो है वो लाइक प्रॉब्लम इस सब चीज़ों को लेके चल रही होगी। आज की डिटेल के अंदर हम ये सारी चीज़ों को जो है वो कवर करेंगे। आराम से जो है वो लाइक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। अगर कोई चीज़ अगर आपने नोट करनी है तो आप नोट भी कर सकते हो साथ-साथ। अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आए, कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप का नंबर आपके पास अवेलेबल है, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। बिज़नेस स्टार्ट करना है, ई-कॉमर्स का स्टार्ट करना है किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है? अमेरिका में स्टार्ट करना है, कनाडा में स्टार्ट करना है। इवन अगर आपने जो है वो लाइक अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, वन टू वन लाइव ट्रेनिंग, आप जो है वो लाइक अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए टीम से करें, टीम आपको जो है वो सारा कंप्लीट गाइड कर देगी। अगर मैं भी अवेलेबल हुआ तो आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो डायरेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चलते हैं कि हमारे पास जो है वो लाइक सेल करने के लिए सेल आप amazon.ca पे नहीं कर सकते, ये सबसे पहले कॉमन चीज़ है। यहाँ पे जैसे परचेजिंग होती है, परचेजिंग करके कस्टमर आता है, कस्टमर पे करता है, ये प्रोडक्ट आपके घर के ऊपर डिलीवर हो जाएगी। बात सिर्फ इतनी सी है। एंड सेकंड स्टेज के अगर हमने जो है वो लाइक सेल आउट करना है तो अमेजोन का अलग से क्राइटेरिया है कि आपके पास अमेजोन सेलर सेंट्रल जो है वो लाइक क्रिएशन आपके पास होनी चाहिए। क्रिएशन होगी, क्रिएशन की रिक्वायरमेंट्स को आपने सबसे पहले फुलफिल करना है, फिर क्रिएशन करेंगे। क्रिएशन करने के बाद आप ये बैकएंड के ऊपर, ये तो फ्रंट था ना कि आपको किस तरह जो है वो लाइक दिखेगा फर्स्ट, बट आप जब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेंगे, जब आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो तब आपके पास जो है ये अमेजोन सेलर सेंट्रल होगा। ये एक फ्रेश अकाउंट है। तो आपको दिखाने के लिए जस्ट एक एग्जांपल बेस के लिए कि हमें अमेज़न सेलर सेंट्रल की जो है वो लाइक क्रिएशन करनी है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे? रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है वो पहले मैं इंडिया की डिस्कस कर लेता हूँ कि इंडिया की जो है वो लाइक आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ईमेल, फ़ोन नंबर, आपका बेसिक जो डिटेल्स हैं पड़ी। इसी तरह जो लोग इस टाइम करंटली कनाडा के अंदर है, कनाडा का बैंक स्टेटमेंट आपके पास हो गया, पासपोर्ट आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है या आपके पास अपना होम कंट्री का पासपोर्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि अगर आप किसी और कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं, उसके उधर भी यही सेम रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। ये बेसिक डिटेल्स होती हैं जो कि ओनर की आईडी को पहले वेरीफाई करेंगी पासपोर्ट के थ्रू, एंड सेकंड जो है वो आपके एड्रेस को प्रूफ करेंगे कि आप इस टाइम करंटली किस एड्रेस के अंदर हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं अगर फॉर एग्जांपल कनाडा के अंदर अवेलेबल हूँ, पासपोर्ट मेरा इंडिया का है, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप कनाडा की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और इंडियन पासपोर्ट यूज़ करेंगे, और यही रिक्वायरमेंट सभी और जो है वो लाइक कंट्रीज़ के लिए जो है वो फॉल करेगी। अब नेक्स्ट स्टेज के अगर हम जो है वो लाइक, ये तो इंडिविजुअल डिटेल होगी, बेसिक डिटेल्स होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि कनाडा के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास कंपनी का होना ज़रूरी है। कंपनी होगी, कंपनी के बिहाफ के ऊपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट आपके पास जो है वो कनाडा एड्रेस होगा, कनाडा का फ़ोन नंबर होगा, कनाडा की आपके पास जो है वो लाइक बैंक अकाउंट्स होंगे। ये सारी डिटेल्स मिलके आपका जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल कंपनी अकाउंट बनेंगे। इंडिविजुअल अकाउंट्स मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता कि आप जो है वो एज ए इंडिविजुअल अकाउंट्स को ओपन करें। इंडिविजुअल अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक आप जब सेल करने के लिए निकलते हैं ना, 1-2 महीना ही ज़्यादा चलते हैं। उसके बाद आपके अकाउंट सस्पेंड, आपका बिज़नेस गया, सारा कुछ गया फारिग, और आप डिटेल्स भी अपनी वेस्ट कर बैठते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास जो है वो कंपनी हो, कंपनी के बिहाफ के ऊपर आप जो है वो लीगल तरीके से अपना काम करो। हमारे पास जो प्लानिंग होती है ना वो 5 से 10 ईयर्स की होती है कि आप जो है वो अपना लॉन्ग टर्म बिज़नेस कर सको, आपको और आपके बिज़नेस को कभी जो है वो कोई प्रॉब्लम का फेस ना करनी पड़े। ये बेसिक डिटेल्स होगी। अगर जिन मेंबर्स के पास कंपनी नहीं है, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और कंपनी क्रिएशन के लिए आप अप्लाई करें। जैसे ही आपकी कंपनी बन के आती है, उसके बाद अमेज़न सेलर सेंट्रल बनाएँ, बैंकिंग आपको टीम फॉरवर्ड कर देगी, डिटेल्स बाकी डॉक्यूमेंटेशन सारा वही बेसिक चीज़ है पड़ी। अब नेक्स्ट स्टेज कि जैसे ही आपका अमेज़न सेलर सेंट्रल रेडी होता है, इसके बाद क्या? इसके बाद जो है वो लाइक आपके पास जो है वो बेसिक चीज़ आती है कि हमें जो है वो इस चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट को हम सेल करने के लिए जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो किस मॉडल के ऊपर जो है वो ऑपरेट हो रही है। जैसे हम किसी और प्रोडक्ट को देख लेते हैं, अमेज़न के अंदर मैं जो है वो आया बेस्ट सेलर्स के अंदर। बेस्ट सेलर जो है वो सभी कंट्रीज़ का एक डिफरेंट टूल है, जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके सर्चिंग के लिए आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इस टूल का यूज़ करें। बेस्ट सेलिंग के लिए आप जो है वो होम एंड किचन के अंदर जा सकते हो, ग्रोसरी में जा सकते हो, पेट सप्लाई में जा सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इस टाइम करंटली जो है वो ग्रोसरी में आ गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद हमें जो है वो डायरेक्टली मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। एग्जांपल डिफरेंट प्रोडक्ट पे दे देते हैं। ये प्रोडक्ट लास्ट मंथ जो है वो 8000 यूनिट्स जो है वो सेल आउट कर रही है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको पहले ही कन्फर्म कर दूँ कि कनाडा मार्केट जो है वो एक छोटी मार्केट प्लेस है एज़ कम्पेयर यूएस के अंदर।
यूएस का बिजनेस यही प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर जो है वो लाइक 80,000 यूनिट्स जो है वो 90,000 यूनिट 50,000 यूनिट, कॉमन सी बात है यहाँ पर यूएस कंट्री के अंदर सोल्ड आउट जो है वो हो रही होगी। अब हमें जो है वो लाइक ये भी देखना होता है कि जिस कंट्री के अंदर हम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, जिस बिजनेस के ऊपर हम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, क्या वो ज़्यादा सूटेबल है उस कंट्री के लिए, क्योंकि मुझे जो है वो लाइक स्टार्टअप लेना है। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन लोगे तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी दे देता हूँ। इस टाइम करंटली हम Amazon.com की मार्केट के अंदर है, ये Amazon.Canada की मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा Amazon.ca, और यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा Amazon.com लिंक के ऊपर जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ के बेस्ट सेलर्स के ऊपर थोड़ा चलें, Amazon.com की डिफरेंस थोड़ा सा समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे कवर करते हैं। इसके बाद यहीं मैं ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाता हूँ, ग्रोसरी के अंदर आप डिस्कस करें, और यहीं पर मैं जो है वो लाइक इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। अब ये प्रोडक्ट जो है वो 1 लाख यूनिट्स को सोल्ड आउट कर रही है। हार्ड वर्किंग सेम है, वहीं पर वही कंपनी बनानी है, वहीं पर जो है वो बिजनेस रजिस्टर्ड होगा, लेकिन सेल्स का फ़र्क है, प्रॉफिट का फ़र्क है। जो प्रॉफिट मार्जिन आप यूएस कंट्री से बना सकते हो वो कनाडा मार्केट से नहीं बना सकते। जो सेल्स आप यूएस कंट्री के अंदर बना सकते हो वो कनाडा में इतना नहीं बना सकते। एक ऐसी स्टेज आती है हर इंसान की जब इंसान को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन, ज़्यादा से ज़्यादा सेल चाहिए। मेरी लिमिट्स जो है वो लाइक मान लो एग्जांपल ले लो $1 मिलियन की है। मैं पर मंथ जो है वो $1 मिलियन जो है वो बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मार्केट जो है वो मुझे नहीं बनाने दे रही, मेरा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं बनाने दे रहा। अगर फॉर एग्जांपल मैं कनाडा मार्केट के अंदर एंट्री कर जाता हूँ एंड कनाडा मार्केट से ये डिमांड करता हूँ कि पर मंथ मुझे जो है वो $1 मिलियन की सेल चाहिए, वो मार्केट जो है वो छोटी मार्केट प्लेस है। आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख भी निकाल दे आपके लिए जो है वो बेस्ट होगा। 80,000 यूनिट्स, 80,000 जो है वो डॉलर भी कैनेडियन निकाल ले, वो भी आपके लिए जो है वो बहुत बड़ी बात होगी। तो प्लेटफॉर्म सेम है, अमेजोन कनाडा मार्केट में भी है, अमेजोन जो है वो यूएस मार्केट में भी है। तो थोड़ा सा फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, मार्केट का आ जाता है। तो अगर जिन मेंबर्स ने यूएस के लिए भी मूव करना है तो आप यूएस के लिए भी आसानी से मूव कर सकते हो। बट आज का टॉपिक हमारा कनाडा का है तो कनाडा को हम कवर करेंगे। बात सेम है पड़ी, जिन्होंने अभी इनिशियल स्टार्ट लेना तो वो तो फिर बाद वहीं पे, जब मैं इतनी बड़ी बड़ी डिस्कशन कर रहा हूँ, ये तो मैं अपने लिए कर सकता हूँ, किसी इन्वेस्टर के लिए कर सकता हूँ, किसी हाई लेवल जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी कर सकता हूँ, हाई प्रॉफिट मार्जिन हाई बिजनेस के लिए। बट जो अभी इनिशियल स्टार्ट के लिए आ रहा है तो वो कनाडा से भी स्टार्ट करे, क्या प्रॉब्लम है पड़ी, बिजनेस तो सेम है। जो वो चीज़ें यहाँ पे समझ रहा है वो यूएस के लिए है पड़ी, बट डिफरेंट कंट्री का है पड़ा। तो अब हम जो है वो लाइक कनाडा मार्केट से अगर हमने डिस्कशन की है तो मैंने ये प्रोडक्ट ओपन की थी आपके लिए, 8,000 यूनिट्स जो है वो लास्ट मंथ जो है ये सोल्ड आउट कर रही है। अब हमने क्या देखना है कि ये जो है वो किस मॉडल के ऊपर जो है वो ऑपरेट हो रही है। अभी जो हमें पहले थोड़ा सा, अभी किसी को ना भी अंदाज़ा होना तो वो ये देख के इतना तो बता ही सकता है कि ये ब्रांड रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट है। किसी ने अपना ब्रांड स्टार्ट किया और ब्रांड स्टार्ट करने के बाद कनाडा मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं भी अपना ब्रांड बनाने के लिए बैठूं तो इतना टाइम कहाँ पे है, कम से कम साल 1.5 साल लगेगा मुझे जो है वो इस स्टेज के ऊपर आने में। पर मंथ सिर्फ 8,000 यूनिट्स को भी सोल्ड आउट करने में मुझे टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं आज अपना ब्रांड स्टार्ट करूं तो कल 2 महीने बाद, हफ्ते बाद मैं जो है वो इस स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, एसईओ के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जो है वो लाइक बजट लगाना पड़ता है, क्वांटिटी के ऊपर बजट इन्वेस्ट करना पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, जब ब्रांड के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे तो डिटेल से आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। लेकिन बात कहाँ पे आ जाती है कि अगर हमने अभी ब्रांड स्टार्ट किया तो फिर जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। कुछ मेंबर्स यहाँ पर ये भी ये कहने के लिए आते हैं कि नहीं, हमारे पास टाइम जो है वो पहले हमने बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है, बट अभी हमें जो है वो एज सुन एज पॉसिबल काम हो, नेक्स्ट डे हमारी सेल्स आएँ, नेक्स्ट वीक हमारी सेल्स आएँ, नेक्स्ट मंथ हमारा बिजनेस स्टार्ट हो। तो जब आप ये रिक्वायरमेंट्स लेकर आते हैं तो आप जो है वो लाइक ब्रांड के अंदर फॉल नहीं करेंगे। आपको मैं जो है वो ब्रांड के रिलेटेड लगा दूं कि आप जो है वो अपना ब्रांड स्टार्ट करो, तो ब्रांड तो आप जो है वो लाइक 6 महीने बाद, क्या 1 साल 1.5 साल के बाद भी आप इस स्टेज पे नहीं पहुंचोगे कि आप जो है वो लाइक 10,000 पर मंथ भी सेल निकाल सको। स्टार्टिंग पे बजट आपका बड़ा इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो लोग ब्रांड स्टार्ट करते हैं तो उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर बिजनेस जनरेट करता है, जो उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं। अब ब्रांड की भी 2-3 कैटेगरी हैं। कुछ लोग जो है वो लाइक जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, प्रोडक्ट्स नहीं होती, प्रोडक्ट्स होती हैं तो जो है वो लाइक मार्केट का नहीं पता होता कहाँ पे सेल करनी है। तो आप जो है वो अगर चाइना से ऑपरेट करना चाह रहे हैं अपने ब्रांड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, आप सेल आउट कर सकते हैं, कनाडा में करें, यूएस में करें, यूके में करें, कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी होम कंट्री जाता हूँ और जो होम कंट्री के अंदर अवेलेबल है, इंडिया के अंदर अवेलेबल है, वो ये चाहते हैं कि हमने भी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है इंटरनेशनल मार्केट में,
आप ही कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ब्रांड अपना स्टार्ट करें, जो भी आपकी जो है वो लाइक प्रोडक्ट्स है वो आप जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर बड़ी आसानी से आप सेल आउट कर सकते हैं। साथ साथ ये भी करें, साथ साथ जो है वो कनाडा प्रोडक्ट्स को भी आप सेल करें, बिजनेस आपका जो है वो अच्छा बन सकता है। ठीक हो गया, ये बेसिक से रूल्स हैं, बेसिक से जो है वो वर्किंग है। अब हमने ये देखनी है कि ये प्रोडक्ट को तो हमने देख लिया कि ये प्रोडक्ट जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर ब्रांड सेल आउट कर रहा है, ब्रांड का हमें अंदाज़ा भी हो गया और इन्वेस्ट भी बड़ा लगेगा, काम भी हो गया। जिसने स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर सकता है, जिनका जो है वो माइंडसेट से ब्रांड के रिलेटेड है, अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को सेल करना है या फिर वो चाइना से ऑपरेट करना चाह रहे हैं। इवन कनाडा से भी आप जो है वो अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स का, जो लोग कनाडा के अंदर अवेलेबल है। सेकंड स्टेज कि ये प्रोडक्ट जो है वो अदर सेलर्स का क्या ऑप्शन है, ये क्या चीज़ है बड़ी। अदर सेलर्स के अंदर जब हम जाते हैं तो अदर सेलर्स के अंदर मैंने अभी बताया कि ये प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल मॉडल्स के थ्रू जो है वो सेल आउट कर रही होगी। एक पहला ब्रांड का है, दूसरा जो है वो आपका FBA मॉडल आ जाता है, थर्ड आपका ड्रॉप शिपिंग आ जाता है कि आप कनाडा के अंदर ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकते हैं लीगल तरीके से। आगे मैं वो सारा कंप्लीट प्रोसीजर समझाऊंगा किस तरीके से हमने जो है वो 2026 के अंदर अपना लीगल प्रोसीजर स्टार्ट करना है ड्रॉप शिपिंग का अमेजोन के ऊपर। अब मॉडल्स हमें बताएंगे इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, प्रोडक्ट वही है पड़ी, बट मल्टीपल इस लिस्टिंग के अंदर 3 लोग बैठ के सेल आउट कर रहे हैं। एक पहला ब्रांड सेल कर रहा है, दूसरा FBA अमेजोन होलसेल FBA वाले मेंबर सेल कर रहे हैं। शिप से आपको अंदाजा होगा, शिप फ्रॉम अगर अमेजोन आए और उसका स्टोर का अपना नेम हो, जो भी उसका नेम है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपना होलसेल FBA मॉडल जो है उसने लॉन्च किया, सेकंड मॉडल अमेजोन होलसेल FBA। ये बंदा इस टाइम करंटली एक ही ब्रांड को वो डिफरेंट मॉडल के साथ जो है वो काम कर रहा है। उसके पास अपना ब्रांड नहीं है, मेरे पास अपना ब्रांड नहीं है, आपके पास अपना ब्रांड नहीं है, तो हम किसी और के ब्रांड को रीसेल करेंगे किसी और मॉडल के थ्रू। वो FBA आ जाता है, ये पहला FBA कर रहा है। सेकंड के शिफ्ट फ्रॉम अगर उसके स्टोर का अपना नेम हो, सोल्ड बाय भी वही हो, तो इसका मतलब ये है कि वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। अब ये 2 मॉडल आ गए हैं इस लिस्टिंग के अंदर, ये यहाँ पे सारा आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। ये भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ये भी FBM कर रहा है, ये भी FBM कर रहा है, ये भी एक बंदा FBA कर रहा है। बट मेरे ख्याल से 70-75% 80% जो है वो ड्रॉप शिपिंग ही हो रही है पूरे अमेजोन के ऊपर, FBM मॉडल यूज़ कर रहे हैं। जो भी आप लिस्टिंग खोल लें, मैं सेकंड लिस्टिंग पे चला जाता हूँ, यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर आके देखते हैं तो ये लिस्टिंग FBM, ये शिप फ्रॉम स्टोर नेम आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो ड्रॉप शिपिंग सभी जो है वो FBM मॉडल पे काम कर रहे हैं। इस लिस्टिंग के अंदर आ जाते हैं, ये लिस्टिंग भी FBM के ऊपर चल रही है। FBM आप भी रिसर्च कर सकते हो, आप भी प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा सारा जो है वो ज़्यादातर बिजनेस FBM पे चल रहा है। ऐसा क्यों है? अब रीज़न जो है वो लाइक FBA वाला हमें कुछ कम नज़र आते हैं, FBM वाले ज़्यादा क्यों है पड़े, ड्रॉप शिपिंग ज़्यादा क्यों होती है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा रीज़न जो है वो लाइक प्रॉफिट की होती है। मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले ही की थी आपके साथ कि बिज़नेस का करना ही हमने तब है जब प्रॉफिट हो उस बिज़नेस के अंदर। प्रॉफिट नहीं है, हम क्या करेंगे वहाँ पर? अगर हम जो है वो लाइक अपना FBA का बिज़नेस लॉन्च करते हैं, FBA के लिए क्या क्राइटेरिया? सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स आपने परचेज़ की, या वो ब्रांड की प्रोडक्ट्स होंगी या आपका अपना ब्रांड होगा, या तो आप किसी और के ब्रांड को रीसेल कर रहे हैं। आपने होलसेलर से प्रोडक्ट्स परचेज़ की, अमेज़न के वेयर हाउस में डलवा दी। अमेज़न उसकी डिलीवरी चार्ज करेगा, पिकअप चार्ज करेगा, वेयर हाउस से चार्ज करेगा, लेबलिंग चार्ज करेगा, उसके बाद रेफर फीस चार्ज करेगा, सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करेगा, अदर कॉस्ट आपसे चार्ज करेगा। ये सारे चार्जेस आपके प्रॉफिट मार्जिन को ख़त्म कर रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन कहाँ गया आपका? प्रॉफिट मार्जिन इवन आपका क्या रह जाता है? 5%, 4%, 10%, 12%, ये आपके प्रॉफिट मार्जिन जो न्यू स्टार्टअप लेते हैं। इसके बाद जब अगर फॉर एग्जांपल हमने जो है वो लाइक आगे चलना है, जो थोड़ा एक्सपीरियंस मेंबर होगा 20% पे जाके स्टक हो जाएगा। 40%, 80% ये कुछ नहीं है। FBA के अंदर 20% अगर आपने निकाल लिया तो ये बहुत बड़ी बात है प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। दूसरी स्टेज, अब ये ड्रॉप शिपिंग ही क्यों कर रहे हैं सारे मेंबर्स? ड्रॉप शिपिंग FBM मॉडल पे क्यों काम कर रहे हैं ये सारे? इसके रीज़न सबसे बड़ी ये है कि कनाडा के अंदर अगर हम जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो FBM के लिए ज़्यादातर मेंबर्स इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उधर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। यहाँ पर वो चार्जेस नहीं है, वेयर हाउस चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, लेबलिंग चार्जेस, अदर कॉस्ट, रेफर फीस, यहाँ पर इतना कुछ नहीं है। एक दो चार्जेस हैं, वो दो, उसके बाद अपना प्रॉफिट जनरेट करो। प्रॉफिट मार्जिन इतना होता है कि आप 40% से स्टार्ट लेते हो, 40%, 70%, 100%, 200%, 500% तक आपके प्रॉफिट मार्जिन चले जाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि आपके एक्स्ट्रा चार्जेस, जो हिडन चार्जेस हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, वो करते रहते हैं और आप कहते हो कि जी मैंने जो है वो इन्वेस्ट इतना किया था, तो प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पर है?
वो दरमियान में जो है वो आप इसीलिए रो रहे होते हो क्योंकि आपको हिडन चार्जेस के बारे में पता नहीं होता और कोई बताता नहीं है जब आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वो आपको सारी चीज़ें मैं मॉडल बाय मॉडल आपको जो है वो कवर कर रहा हूँ। अब ड्रॉप शिपिंग का क्या क्राइटेरिया, ड्रॉप शिपिंग लीगल तरीके से आप किस तरीके से कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका बिजनेस करने का ड्रॉप शिपिंग का कोई ड्रॉप शिपिंग टूल्स नहीं है, ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं 100% आपको रिकमेंडेशन जो है वो नहीं देता इन सब चीज़ों की कि आप जो है वो डायरेक्टली जाकर अली एक्सप्रेस से जाके सोर्स करें, ड्रॉप शिपिंग से करें, सीजे से करें। ये जो सारे टूल्स हैं ये आपका जो है वो आपके बिजनेस को कुछ टाइम तक चलने देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 महीना भी नहीं निकालोगे बिजनेस इसके अंदर, अकाउंट सस्पेंड करवा के सुकून से बैठ जाओगे जाके। लाइफ टाइम आप अपनी डिटेल्स को वेस्ट करोगे। सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है और लॉन्ग टर्म बिजनेस का प्रोसीजर ये है कि आप जो है वो इनके होलसेलर से जाएं, डिस्ट्रीब्यूटर से माल उठाएं, सप्लायर से माल उठाएं। जब आप इधर से माल उठाएंगे इनके ब्रांड के थ्रू, तब आपका जो इनवाइसेस हैं, तब आपका जो बिजनेस है, तब जाके आपकी जो वर्किंग है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। आगे चल के ड्रॉप शिपिंग का एक ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी आगे चल के आपको जो है वो मैं बता देता हूँ। वहाँ से आप काम करोगे, लाइफ टाइम बैठ के जो है वो सिखाते रहोगे। अब नेक्स्ट स्टेज प्रॉफिट मार्जिन के बारे में मैंने जो है वो ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताया कि 40% स्टार्ट होता है और इवन जो है वो ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग ही सारे FBA मॉडल के थ्रू ही जा रहे हैं, ठीक है, अमेज़ॉन के ऊपर। अगर FBA करना है उसकी सेफ्टी ज़्यादा है, बस उसके अंदर एक ही है कि आप सेफ ज़्यादा रहते हैं। अमेज़ॉन अपनी शिपमेंट लगा रहा होता है तो इस वजह से आपके जो है वो लाइक प्रॉफिट मार्जिन आपके कम होते हैं, बट आपका जो है वो सेफ्टी आपके 100%। लेकिन FBM के अंदर भी सेफ्टी है, क्यों नहीं है सेफ्टी। आप सेफ्टी के साथ काम करेंगे तो सेफ्टी नज़र आएगी। आप जब काम ही ड्रॉप शिपिंग के साथ जाके करेंगे, ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म को जाके पकड़ेंगे, तो आप फिर कहते हैं कि जी हमारा अकाउंट सस्पेंड हुआ है। तो ड्रॉप शिपिंग जो है वो हमें जब करने का आता ही नहीं, जब करने का नॉलेज ही नहीं है, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये गलत है पड़ी। वो गलत नहीं है, आप जो जिस तरीके से आप कर रहे हो वो चीज़ गलत है। तो जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए 100% ये रिकमेंडेशन है कि आप अपने होलसेलर्स के थ्रू जाएं, आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएं, आप सप्लायर्स के थ्रू जाएं, वहाँ से प्रोडक्ट परचेज करके आप FBM कर सकते हो। दूसरा केस, जो लोग कनाडा के अंदर हैं वो कनाडा अपने एरिया के अंदर मंगवा लें, अपने घर में मंगवा लें, अपने कोई चार्ज आपका फ्री एरिया वहाँ पे रखवा लें प्रोडक्ट्स। सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आपके पास होंगे। तो ये जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं इस चीज़ के बारे में जो है वो आप समझें। ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप स्टार्टिंग पे इन्वेस्ट ही नहीं करते। पहले क्वांटिटी आपने नहीं लेके आनी, सबसे पहले आप ऑर्डर जनरेट करते हैं अमेजन सेलर सेंट्रल पे, उसके बाद आप जो है वो कस्टमर को डिलीवर करते हो। यहाँ से भी आपको सेफ्टी 100% आपको पता होता है कि मेरी जो ये प्रोडक्ट है ये मुझे ऑर्डर दे चुकी है, $50 का मैंने ऑर्डर जनरेट कर लिया है। अब $15 है या $14 है या $24 है, अब मैंने इन्वेस्ट करना है, कस्टमर को डिलीवर करवाना है। ये जो $50 ये तो मेरे अकाउंट में आएगा 100%। FBA के केस के अंदर आपकी 6-6 महीने प्रोडक्ट वहीं पर पड़ी रहती है, अंदाज़ा ही नहीं होता स्टार्टिंग पे हमने क्या किया था क्या नहीं किया था। कॉस्ट आपकी बढ़ती जा रही है, आप बैकएंड के ऊपर अमेजन चार्जेस आपसे लेता जा रहा है, अकाउंट माइनस में चल रहे हैं, नेगेटिव अकाउंट चल रहे हैं। अब बात ये है कि हमने अगर स्टार्ट लेना है तो आप FBA से स्टार्ट ले सकते हैं, आप FBM से स्टार्ट ले सकते हैं। जिस मेंबर ने जो है वो लाइक अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, तो मैं अभी उस टॉपिक पे नहीं जा रहा, वो बड़ा ही लंबा टॉपिक है ब्रांड के रिलेटेड। तो आप जो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके स्पेसिफिक टॉपिक है जिस भी मेंबर ने जिस भी कंट्री से करना है, क्योंकि अभी मैं ओवरऑल कवर कर रहा हूँ। अभी वर्ल्ड वाइड मेंबर जो है वो सब सारे बैठ के सुन रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो सबका अपना माइंडसेट है, अपना अपना जो है वो लाइक फार्मूला है, अपनी जो है वो लाइक कंट्री है। तो जिस भी आपका आइडिया है वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं, टीम के साथ डिस्कशन करें। उसके बाद जो है वो अगर मेरे से बात करनी है तो आप टीम को बोल दें कि हमें सर से बात करनी है, तो आपको जो है वो लाइक फॉरवर्ड कर दी जाएगी आपके लाइक कॉल। आप डिस्कशन कर सकते हैं। आप डिस्कशन के बाद जो है वो अपना प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद आप अपना स्टार्टअप लें, ठीक है, ब्रांड के रिलेटेड। सेकंड स्टेज कि अभी हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग को और FBA को। अब हमने क्या करना है, इन दो मॉडल्स के ऊपर जब हम जाएंगे, जब इन दो मॉडल्स के ऊपर हमने स्टार्टअप लेना है, तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी इन दो वर्किंग के ऊपर। तो इन दोनों के बारे में हमें इतना समझ आ गई, प्रोडक्ट्स की परचेजिंग कहाँ से जो है वो क्या है प्रोडक्ट डिफरेंस, मैंने मार्केट का समझा दिया, अकाउंट के रिलेटेड में समझा। अच्छा, अकाउंट क्रिएशन का टॉपिक मैंने अभी नहीं निकाला। अकाउंट क्रिएशन भी मैंने जो है वो अलग से वीडियो बनाई हुई है, 40 से 50 मिनट्स की है। लास्ट में मैं जो है वो लाइक इस वीडियो के लास्ट में मैं ऐसे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो आप जो है वो लाइक चैनल से भी आप निकाल सकते हो, फ्रंट के ऊपर पड़ी है तो आप जाके देख सकते हो क्रिएशन के रिलेटेड, ठीक है, उसका अलग टॉपिक है बड़ा। अब सेकंड स्टेक इसके बाद जो है वो लाइक हमने जो है इस चीज़ के बारे में थोड़ा हमें आइडिया हो गया, तो अब हम जो है वो लाइक सप्लायर, इस प्रोडक्ट को मुझे सेल करना है तो मैं सप्लायर कहाँ से लाऊँ, मुझे कैसे मिलेगा सप्लायर।
मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करना है, मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करना है, मुझे जो है वो इस प्रोडक्ट को सेल करना है, या मुझे जो है वो लाइक और कुछ प्रोडक्ट निकालने हैं, मुझे कनाडा के प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो मैं कहाँ से ले आऊँ सप्लायर? अभी आपने कहा कि अभी जो है वो होलसेलर से लें, तो आप रिकमेंडेशन भी दें इसके कि कहाँ से आपको होलसेलर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किससे हम परचेज़ कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होंगे उनके। तो मैं आपको एक होलसेलर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, होलसेलर जो कि आपके बिज़नेस के लिए 100% आपके लिए जो है वो बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेगा। किस तरीके से काम करना है वो सारा क्राइटेरिया मैं जो है वो समझा देता हूँ। होलसेलर जो है वो इस टाइम करंटली स्टार्टिंग बेस के ऊपर 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स आपको ऑफर कर रहा है एज ए होलसेल बिजनेस के लिए, कि आप जो है वो हमारे साथ होलसेल अकाउंट ओपन करें, हम आपको कैटलॉग देंगे 10 मिलियन का, उसको आप जो है वो सोल्ड आउट करें। कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? यूएस के अंदर कर सकते हैं और अदर 45 कंट्रीज़ के अंदर, जिसके अंदर कनाडा भी इंक्लूडेड है। आप जो है वो सोल्ड आउट कर सकते हैं। जैसे ही आपको जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स का कैटलॉग मिलता है, जिसके ऊपर 20% स्टार्टिंग ही ऑफ है, बेनिफिट्स, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है आपको। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज, इसके बाद हम सेल कहाँ पे कर सकते हैं? 75 मिलियन ऑथराइज ब्रांड्स हैं इनके पास। टोटल जो कैटलॉग है 900 मिलियन का कैटलॉग है, जो कि आगे भी इंक्रीज होगा आगे चल के। बट अभी स्टार्टिंग पे ऊपर आपको जो है 10 मिलियन का दिया जा रहा है। आपकी परचेजिंग, आपकी हिस्ट्री, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इंक्रीज करते जाएंगे। सेल कहाँ पे कर सकते हैं आप? अमेजोन के ऊपर, ईबे के ऊपर, वालमार्ट के ऊपर री सोल्ड कर सकते हो, रीसेलिंग कर सकते हो आप अपने बिजनेस को। ये हो गया, इतना समझ आ गया। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने अपना स्टार्ट लेना है, अब हमने जो है वो होलसेलर के साथ अपने अकाउंट्स को ओपन करना है, तो हम किस तरीके से अपने जो है वो अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से इनके प्रोडक्ट्स को सोल्ड आउट कर सकते हैं, ब्रांड रिलेटेड आइटम्स को जो कि कनाडा के अंदर वर्ल्ड वाइड जो है वो लाइक हम सोल्ड आउट करें। तो उसके लिए सबसे पहले उस फार्मूला पे जाने के लिए, होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए पहले हमें इसके होलसेलर के बेनिफिट्स के बारे में पता हो। अगर बेनिफिट्स के बारे में पता होगा तभी हम जो है वो होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। ये सिर्फ 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स को मिल जाना कोई हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। डिफरेंट होलसेलर्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इनमें क्या खास बात है कि होलसेलर में क्या खास बात है कि मैं इनके साथ अकाउंट क्यों ओपन करूं? बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेनिफिट्स के ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो हमें पहले एप्लीकेशन के बारे में समझ लो। पहला स्टेप आपका जो है वो एप्लीकेशन का है। आप एप्लीकेशन दोगे, उसके बाद आपको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपकी और आपकी कंपनी को, और उसके बाद जो है वो थर्ड स्टेप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिन्यूअल कॉस्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई हिडन कॉस्ट इनकी नहीं है। जैसे ही आपको मिलती है वही प्रोडक्ट कॉस्ट है जो कि आपने देनी है। नेक्स्ट के 10 मिलियन ऑथोराइज प्रोडक्ट्स एंड 10 मिलियन ऑथोराइज प्रोडक्ट का आपको कैटलॉग मिलेगा, और जिसको आप कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर और 45 कंट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड वाइड आप सेल आउट कर सकते हो। इतना समझ आ गया? ये स्टेप्स हैं कुछ। अब बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे तो जितनी मैं परचेजिंग करूंगा 3% कैशबैक मुझे मिलता है। 3% कैशबैक अब क्या चीज़ है? मैंने फॉर एग्जांपल जो है वो लाइक $10,000 की इनके साथ परचेजिंग की, 10,000 पाउंड्स की परचेजिंग की, 10,000 कैनेडियन डॉलर की जो है वो परचेजिंग की, मुझे जो है वो 3% कैशबैक मुझे मिल जाएगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपने $1 मिलियन की परचेजिंग की है, उसके ऊपर भी कैशबैक मिलेगा आपको। कस्टम पैकेजिंग जो सबसे बड़ी हमारे बिजनेस की प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के साथ मैं FBM कर रहा हूँ, किसी और सप्लायर से मैंने प्रोडक्ट को डिलीवर करवाया, वो अपनी पैकेजिंग कस्टमर को दे रहा है, हमारे अकाउंट पे नेगेटिव आएगा, हमारे अकाउंट पे A to Z क्लेम्स आएगा, इवन हमारे जो है वो लाइक अमेजन हमसे कांटेक्ट करेगा, केस जो है वो बहुत लंबे केसेस चले जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपके लिए अलग टेंशन बनेगी। तो इन सारी टेंशन्स को ख़त्म करने के लिए होलसेलर ने आपको कस्टम पैकेजिंग की ऑफर कर दिया, कि आप जो है वो कस्टम पैकेजिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग बिना किसी कॉस्ट के, वही प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आप करवा सकते हैं। होलसेलर की अपनी भी पैकेजिंग है, बट होलसेलर ये भी ऑफर दे रहा है कि आप ब्रांड रिलेटेड कस्टम पैकेजिंग, वाइड लेवल पैकेजिंग आप करवा सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो FBM के केस के अंदर। और उसके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट, फ्री डिलीवरी। फ्री डिलीवरी आपको यूएस और 45 कंट्रीज, इवन कनाडा, क्योंकि कनाडा की डिस्कशन कर रहे हैं तो कनाडा इंक्लूडेड है, आपको मिलेगी इसके अंदर। एंड इसके बाद जो है वो इसके बाद जो है वो लाइक 90 डेज़ के लिए स्टोरेज फी आपको, मतलब स्टोरेज आपको जो है वो फ्री आपको जो है वो दी जाती है 3 मंथ्स की। अब ये कहाँ पे यूज़ होगी? जब ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना, FBM करते हैं, कस्टम पैकेजिंग कराई, अभी मैंने ऑर्डर किया, कस्टमर को डिलीवर हो गया, ये इसका क्या मतलब है 90 डेज़ का? मैं क्यों 90 डेज़ के लिए फ्री वेयर हाउस, इन्होंने ऑप्शन ही क्यों दिया? ये आपके बेनिफिट पता लगेगा FBA के केस के अंदर। FBA का केस क्या होता है? FBA के केस के अंदर आप जब प्रोडक्ट्स अमेजोन के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लिस्टिंग करते हैं, तो अमेजोन आज नहीं कहेगा कि आज आपने लिस्टिंग क्रिएट की, आज है मेरे पास आ जाए, ये एड्रेस है, यहाँ पे डिलीवर कर जाए। अमेजोन आपको टाइम देगा 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, 15 दिन के बाद। उस टाइम के अंदर अगर तो आपका अपना घर है, आपने सेव कर लिया, कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं हुई आपको कनाडा के अंदर। बट अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं,
आपको वेयर हाउस लेना पड़ेगा 15 डेज़ के लिए, चार्जेस पे करेंगे आप, फिर डिलीवर करेंगे उसके अलग चार्जेस आपके, लेबलिंग करवाएंगे उसके अलग चार्जेस आपके। तो प्रॉफिट प्रॉफिट खत्म होता जा रहा है आपका। स्टोरेज के चार्जेस के अंदर ही आपका प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाएगा। यहीं से आपके चार्जेस स्टार्ट होते हैं, फिर आगे अमेजोन आपसे चार्ज लेगा जाके, वेयर हाउस चार्जेस, लेबलिंग चार्जेस, कस्टमर डिलीवरी चार्जेस। मतलब एफबीए के केस के अंदर चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं बड़े। तो जब हमें जो है वो लाइक होलसेलर के साथ हम बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो 90 डेज़ के लिए फ्री वेयर हाउस मिल जाता है हमें। फ्री वेयर हाउस हमें जब मिलता है ना 90 डेज़ के लिए, तो हम स्टोरेज करवा लेते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वही प्रोडक्ट 90 डेज़ के लिए पड़ी है, 25 डेज़ के बाद हम इनको जो है वो लाइक ऑफर कर देते हैं कि जाके हमारे एड्रेस के ऊपर डिलीवर करवा दो। ये अमेजोन ने हमें एड्रेस दिया। 90 डेज़, 25 डेज़ के लिए रखें, 20 डेज़ के लिए रखें, 5 डेज़ के लिए रखें, जो अमेजोन आपको टाइम दे। ठीक हो गया, इतना समझ आ गया। वर्ल्ड वाइड आपके फिजिकल कार्ड जो आपको देंगे, ये मेंबरशिप कार्ड, वो आपको डिलीवर किया जाता है और फ्री लाइफ टाइम आपको जो है वो लाइक असेस फॉरवर्ड की जाती है आपकी मेंबरशिप की 10 मिलियन की, जो आगे बढ़ाता रहेगा आपके। थोड़ा सा समझ आ गया, बेनिफिट्स के बारे में आइडिया हो गया। अब हम जो है वो लाइक होलसेल एप्लीकेशन पे चलते हैं। अभी भी आप स्किप कर सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल किसी और होलसेलर पे जाना चाहो आप जा सकते हो, अगर आपको किसी और पे उससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मैं 100% नहीं कह रहा कि ये चीज़ आपको जो है वो करनी करनी है, बट अगर जो है वो आप अपने माइंड से सोचो जो चीज़ हमें जो है वो लाइक बेनिफिट्स प्रोवाइड करे ज़्यादा, किसी भी सप्लायर के पास आप जा रहे हो, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है ना, किसी भी सप्लायर के अंदर अगर इससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप जाएँ उनसे जाके परचेजिंग करें। अब नेक्स्ट स्टेज है होलसेल के साथ एप्लीकेशन ओपन करने की, होलसेलर के साथ। होलसेल एप्लीकेशन के लिए हम जो है वो डायरेक्टली होलसेल अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है वो लाइक होलसेलर के साथ अकाउंट ओपन करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स आ जाएंगे। मैंने एप्लीकेशन सबमिट की, नीचे एप्लीकेशन आ पड़ी, वेरिफिकेशन होगा 24 से 72 आवर्स का, अप्रूवल एंड रिजेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, थर्ड पार्टी कंपनी इंडिया से बैठ के किसी और कंट्री से बैठ के कंपनी बनवा रहे हैं जो कि अनऑथराइज्ड मेंबर, उसका ही जो है वो लाइक कोई आइडिया नहीं है कि आपकी कंपनी लीगल है और या फिर आपकी जो है वो कंपनी फेक डॉक्यूमेंट्स पे आपके एड्रेस मिल रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स में अनऑथराइज कंपनी जो है वो कोई लीगल कंपनी नहीं है। तो इन सब चीज़ों से थर्ड पार्टी कंपनी को जो है ये डायरेक्टली रिजेक्ट करते हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करते। इनका जो है वो लाइक होलसेलर के वेरीफाइड कंपनी पार्टनर्स हैं, यहाँ से आप कंपनी ओपन करें। अगर आपने करवानी है तो आपको जो है वो लाइक डायरेक्टली टीम भी आपको जो है वो क्रिएशन करके दे देगी। आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के ऊपर, और व्हाट्सअप के ऊपर आपकी जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी लीगल, जिसको जो है वो आप लाइफ टाइम बैठ के बिजनेस से जो है वो बना सकते हो। नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो है वो होलसेल एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करने का प्रोसीजर। सबमिट करने के लिए सबसे पहले मेरी कंपनी नेम आ जाएगा। कंपनी नेम के बाद मेरे पास जो है वो लाइक टॉपिक आ जाएगा कि मैं जो है वो क्या टाइप है मेरे बिजनेस की। आप जो है वो मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर हैं, ऑनलाइन सेलर्स हैं। मेरी मेरी नज़र में आप जो है वो ऑनलाइन सेलर्स हैं जो कि मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर आप जो है वो लाइक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। रीज़न आपकी, मैंने होलसेल एप्लीकेशन सबमिट करनी है और उसके साथ 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स क्या, आप जो है वो टाइटल दे सकते हो, कैटेगरी दे सकते हो, प्रोडक्ट्स का नेम, एस नंबर, कुछ भी देना चाहो, ये मेरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है, ये मुझे चाहिए। जैसे ये प्रोडक्ट है मेरी, इसका टाइटल दे दो, लिंक दे दो, कुछ भी दे सकते हो आइडिया के लिए कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। उसके बाद जो है वो लाइक कैटेगरी आप बता सकते हैं, इन कैटेगरीज के अंदर मुझे काम करना है, टारगेट मार्केट के, मुझे कनाडा मार्केट के अंदर काम करना है। उसके बाद मंथली वॉल्यूम, मैं जो है वो 500 क्वान्टिटीज़ को पर मंथ जो है वो परचेस करना चाह रहा हूँ होलसेलर के थ्रू। स्पेसिफिक एक खूबसूरत सी आप जो है वो लाइक बना लें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर जो है वो आप पेस्ट कर दें, जो कि आपके और आपके बिजनेस को डिस्क्राइब करे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपका लीगल नेम आ जाएगा जो कि आपकी कंपनी में यूज़ हुआ आपके पासपोर्ट के अंदर, बिजनेस ईमेल, बिजनेस फ़ोन नंबर, और यहाँ पर जो है वो बिजनेस फ़ोन नंबर और साथ ये जो बिजनेस एड्रेस है ना, ये कंपनी का आएगा, आपका नहीं आएगा। आपने अपना डालना, फिर बैठ जाना, तो आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट होगी। ये इंटरनल वेरिफिकेशन करते हैं, तो इंटरनल वेरिफिकेशन के अंदर अगर आप फेल हो गए, आपकी कंपनी जो है वो उसी वक्त जो है वो सस्पेंड कर दी जाएगी। उस कंपनी के बिहाफ पे आप फिर लाइफ टाइम अकाउंट नहीं ओपन कर सकोगे। तो थोड़ा संभल के, बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव जो है वो चीज़ें यहाँ पर जो है वो चलती हैं। अमेजोन में भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और होलसेलर भी इस वेरिफिकेशन के प्रोसीजर के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। नेक्स्ट स्टेज कि अगर हमने जो है वो लाइक अपना कंपनी का एड्रेस आ गया, और कंपनी के बाद यहाँ पे जो आईडी वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो अपना पासपोर्ट यूज़ करना, जो कि आपने अपनी कंपनी के अंदर यूज़ किया। अब किसी और के नाम के ऊपर कंपनी आईडी प्रूफ कोई और करवा रहा है, ये नहीं, ठीक है। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कुछ और हैं, आप कुछ और अपलोड करवा रहे हैं, तो ये भी सब चीज़ें नहीं। कंपनी का नेम उनके पास गया, उन्होंने उसी कंपनी के नेम को सस्पेंड कर देना। बाद में अगर आप लीगल भी देते रहे तो उसका भी फिर कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा सा जो है वो ध्यान रख के एप्लीकेशन को फिल आउट करना। आपने अपनी कंपनी का फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स दे देना है और साथ जो है वो एग्री करके सबमिट करवा देना। यहाँ से जो है वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी 24 से 48 आवर्स, मैंने बताया है वो आपका टाइम ड्यूरेशन है।
और उसके बाद यहाँ पे जो है वो लाइक थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग है, इसको अगर आपने रीड करना हो आप कर लेना। ये था होलसेलर के साथ अपनी एप्लीकेशन देने का प्रोसीजर। और आप जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो जैसे ही आपको कैटलॉग मिलता है आप रीसेलिंग अपना जो है वो सुकून से कर सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो अपना अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर एक अच्छे तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि जब मैं जो है वो लाइक अमेज़न के ऊपर बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे पास बिज़नेस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, सेल्स आ रही हैं और मैंने जो है वो लिस्ट की हुई है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिस्ट किए हुए हैं। अब मेरा जो प्रॉफिट है या मेरी जो पेमेंट्स हैं वो कहाँ जा रही हैं, वो किस अकाउंट्स में जाएंगे। तो जानने के लिए दो तरीके हैं। अगर तो आप कनाडा मार्केट के अंदर हैं तो कनाडा मार्केट के अंदर आपका कंपनी अकाउंट होगा, वो सारी पेमेंट्स उसमें जाएंगी और उसी कंपनी कार्ड्स ही अमेज़न के अंदर लगे हुए चार्ज मेथड के लिए। आपने $1 सिंगल $1 भी अगर आपने इन्वेस्ट करना है ना कंपनी के बिहाफ पे करोगे आप एज ए इंडिविजुअल। कहीं पर आपने पर्सनल कार्ड आपने यूज़ नहीं करने, पर्सनल बैंक कार्ड्स यूज़ नहीं करने। थोड़ा सा ध्यान रख लेना ये। जब ईयर आपका ख़त्म होता है कंपनी का तो तब आपको जो है ये सारी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो थोड़ी चीज़ें जो है वो ध्यान से जो है वो हर स्टेप को करना। अगर तो आप टीम के साथ चल रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपको गाइड करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कि अगर आपने जो है वो क्या काम करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो दिया जाता है, अकाउंटेंट आपको दिया जाता है इवन। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो लाइक पता होना चाहिए बेसिक जब आप काम कर रहे होते हो। सेकंड स्टेज, अगर आप जो है वो इंडिया से ऑपरेट कर रहे हो, इंडिया से ऑपरेट करने के लिए फिर क्या होगा। इंडिया से जब मैं ऑपरेट करता हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन रह जाता है, आप जो है वो वॉइस के थ्रू जा सकते हो और मल्टीपल और अकाउंट्स हैं आप उनके थ्रू जो है वो जाकर अपना जो है वो लाइक अपना बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकते हो इनके कैनेडा के आपके पास जो है वो कार्ड्स आ जाते हैं। कार्ड्स आने के बाद आप जो है वो लाइक इनके बिजनेस को जो है वो लाइक यूज़ कर सकते हो वर्ल्ड वाइड। ठीक हो गया, आपको कार्ड्स मिल जाते हैं, करेंसीज मिल जाती हैं, बैंक अकाउंट मिल जाता है और उसके बाद जो है वो आप अपनी सेलिंग के लिए जो है वो रेडी हो जाते हैं। ये हो गया छोटा सा काम आपके बिज़नेस का। और बिज़नेस के बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कि अब हमने फॉर एग्जांपल किसी और सप्लायर से प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवाना चाह रहे हैं। होलसेलर के साथ अभी हमारा अकाउंट नहीं ओपन हुआ या हमने किया नहीं, किसी और सप्लायर के साथ जा रहे हैं तो वो पैकेजिंग ऑफर नहीं कर रहा, पैकेजिंग वो अपनी ऑफर कर रहा है। तो देन इस केस के अंदर मैं जो है वो रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जो है वो डायरेक्टली अमेजन शिपिंग मेथड को यूज़ करें स्पेसिफिक सिंगल प्रोडक्ट के लिए। आप इसको यूज़ करें, ये आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट रहेगा। कस्टमर को अमेजन की पैकेजिंग डिलीवर होगी जब इट करवाना हुआ। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसीजर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती भी फ़िलहाल के लिए, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी इस टाइम करंटली जो है वो एडवांस ट्रेनिंग इस टाइम करंटली अवेलेबल है, 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग, जो कि हर मेंबर के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिकमेंडेड है कि आप लोग जो है वो 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग के लिए इनरोल करें। इवन अगर आप जो है वो $1 मिलियन तक भी आपने अपना बिजनेस पहुंचा लिया, आपके जो बिजनेस है, जो आपका वर्किंग है वो भी स्टॉप नहीं हुई, इसके बाद और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होनी है। इस बिज़नेस ने जो है वो डायरेक्टली और ज़्यादा ग्रो होना है। 1 मिलियन से 20 मिलियन, 20 मिलियन से 10 मिलियन, 10 मिलियन से जो है वो 50 मिलियन, ये बिज़नेस जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा लाइफ टाइम। तो उन स्ट्रेटजीज़ के लिए आप जो है वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अभी न्यू स्टार्टअप ले रहे हैं उनके लिए तो 100% जो है ये रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो ट्रेनिंग ज्वाइन करें, ताकि आपको बिज़नेस के बारे में पता लगे, ताकि आपको बिज़नेस के रिलेटेड आइडिया हो और लाइफ टाइम आप जो है वो लाइक अपना क्राइटेरिया बिज़नेस का जो है वो फॉलो करते हुए आप जो है वो लॉन्ग टर्म बिज़नेस कर सकें। ट्रेनिंग का क्राइटेरिया मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। 3-4 लेक्चर्स तक आपको जो है वो सारा बिज़नेस के रिलेटेड गाइड किया जाता है। ये कोई कंबाइन सेशन नहीं है, 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग होती है। आप होते हैं, हम होते हैं, आपको ट्रेनिंग जो है वो समझाई जाती है बिज़नेस के बारे में। जब आप ट्रेनिंग को जो है वो कंप्लीट करते हैं उसके बाद जो है वो 3-4 लेक्चर्स को उसके बाद लाइव आपका स्टार्टअप करवाया जाता है आपके अकाउंट्स के ऊपर। आप प्रोडक्ट्स को शिप कर रहे होते हैं, आप जो है वो प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होते हैं, ऑर्डर फुलफिल कर रहे होते हैं। ये सारा क्राइटेरिया आप जो है वो लाइव कर रहे होते हो हमारे सामने बैठ के, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो फ्यूचर के अंदर 24/7 बैकएंड के ऊपर टीम अवेलेबल होती है जो आपके सपोर्ट कर रही होती है, मैं अवेलेबल होता हूँ। तो ये सारी जो है वो लाइक प्रॉब्लम्स आपकी जो है वो डिस्कस हो रही होती हैं आपके बिज़नेस के साथ साथ। इवन कोई भी टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम, आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो लाइक अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकते हो। थैंक यू सो मच।